गुड मॉर्निंग 11th क्लास यूनिट 4 को बेटे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने किया था ऑक्टेट रूल और उसकी जो लिमिटेशंस जो हैं वो मैंने यहाँ से आपके पास से करवा दी थी। तो आज से जो है हम करते हैं। तो ऑक्टेट रूल के बाद तो देखो ऑक्टेट रूल तो हम यहाँ पे स्टडी ही नहीं करेंगे। तो स्टडी नहीं करेंगे तो आज हम क्या करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। हम आज का जो टॉपिक है वो है हमारा लेविस स्ट्रक्चर। लेविस स्ट्रक्चर जो है आज हम स्टडी करेंगे। ध्यान से देखो बेटा, आपको पता है कि जैसे मैंने बता दिया कि ए और बी के बीच में जो है ये आपके पास क्या है, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन जो है यहाँ पे हो रही है। ये आपके पास अगर केमिकल बॉन्ड बन रही है तो आपको पता है कि जो आउटर मोस्ट शेल के, देखो आपको पता है, यहाँ से मैं अगर थोड़ा सा आपको इसके बारे में डीपली बताऊँ तो आपको पता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल, इनर शेल। अब आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, इनर शेल एंड वन इज़ द आउटर शेल। अब आपको ये भी पता है बेटा कि इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो बहुत ही प्रोटेक्टेड होते हैं। प्रोटेक्टेड का मतलब क्या है कि दे नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, कि वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ही प्रोटेक्टेड हैं, वो जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो अब बच गया क्या, आउटर शेल के। तो इसका मतलब क्या होता है, आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो आपके पास क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अब आपको भी पता है बॉन्ड फॉर्मेशन कब होता है, या तो गेनिंग या लॉसिंग या फिर म्यूचुअल शेयरिंग, यही होता है। अब कोई भी जैसे देखो यहाँ पे आपके पास ये न्यूक्लियस है, ये इनर शेल है और ये आपके पास आउटर शेल है। अब जब इसके अंदर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, और या फिर हम ये कहें इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इन 4 इलेक्ट्रॉन को छोड़ के कोई भी एटम अपने अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को कैसे देगा, नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है, ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये आपके पास क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, इनको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आपके पास है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेस पे हम आज करेंगे लेविस सिंबल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेस पे हम क्या करेंगे, लेविस सिंबल करते हैं। अब लेविस सिंबल देखो, जस्ट लाइक लेविस सिंबल्स। लेविस सिंबल्स आर जस्ट लाइक डॉट स्ट्रक्चर। जो आपके पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है ना वही आपके पास है। ये आपके पास लेविस सिंबल में क्या आया, आपके पास गिलबर्ट न्यूटन लेविस है। लेविस था एक साइंटिस्ट, उसने क्या किया, सिंपल सिंबल दिए वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बताने के लिए। जैसे मैं आपके पास एग्जांपल बताती हूँ बेटा, इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, लेविस सिंबल। और ये क्या होते हैं, लेविस सिंबल। इसमें आपको ये भी नोट करना है कि लेविस सिंबल जो होते हैं वो इनर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको ये शो नहीं करता। इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ये शो नहीं करता, ये सिर्फ क्या करते हैं, जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको शो करते हैं। जैसे बेटा मैंने एग्जांपल ले लिया लिथियम का। लिथियम का अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक नंबर देखें, एटॉमिक नंबर देखें 3, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कितना आएगा 2 1। अब ये तो जो है इनर शेल के हैं, लेकिन आउटर शेल का कितना है, 1 है, तो हम यहाँ पे सिर्फ 1 डॉट लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह हम क्या देखते हैं, बेरिलियम का। बेरिलियम में कितने आ जाएंगे, 2। बोरोन में कितने आ जाएंगे, 3। ठीक है, कार्बन में कितने आ जाएंगे, 4। ठीक है, नाइट्रोजन में कितने आ जाएंगे, 5। 2 4 5। ठीक है, यहाँ से आपके पास 5 आ गए। ऑक्सीजन में कितने आ गए। अब आपको यहाँ से ये करना है कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना वो दिखाने हैं आपको। ठीक है, कितने हैं ऑक्सीजन के, 6, क्योंकि कितना होता है 8। तो जब हम इसको करेंगे तो 2 6। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। तो 2 4 6। ठीक है, इसके बाद अगर हम फ्लोरीन का करते हैं, फ्लोरीन का देखो, फ्लोरीन में आपके पास कितने होते हैं, 9 होते हैं ना। 2 4 6 7 होते हैं, सॉरी 9 नहीं होते, 7 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है 7 9। तो यहाँ पे ये 7 है। तो यहाँ से बेटा आपको जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम शो नहीं करते, सिर्फ आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम क्या करते हैं, शो करते हैं।
तो यहाँ से आपके पास सिग्निफिकेंस आएगा इसका, कि इसमें आपके पास क्या आएगा, इसका सिग्निफिकेंस में हम इसकी क्या स्टडी करेंगे। इसमें एक तो बेटा आप ना जो है लेविस सिंबल जो हैं ये मोस्टली एलिमेंट्स के आप बना के देख लोगे, ठीक है। लेविस सिंबल जो हैं मोस्टली एलिमेंट्स के आप बना के देख लेना। इसके बाद बेटा लेविस स्ट्रक्चर जो है हम देखते हैं कि हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। सबसे पहला अब जो है जैसे आपके पास कंपाउंड दे दिए जाएंगे, ये तो मैंने सिंपल एटम्स लिए थे, अब अगर आपके पास कंपाउंड दे दिए जाएं तो अब आपके पास मैं रूल बताऊंगी कि वो हम जो है लेविस सिंबल जो है वो कैसे लिखते हैं, कैसे काउंट करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या आएगा बेटे, कैलकुलेट। देखो बहुत बड़े बड़े पॉइंट आएंगे, ये लिखने की नहीं है यहाँ पे इतनी। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आपके पास क्या आएगा कि हमें कैलकुलेट करने हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग द स्ट्रक्चर। हम क्या करेंगे, उसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ, CH4 का हमने एग्जांपल ले लिया। कार्बन का अगर हम लेविस सिंबल देखें 2 4 6, हाइड्रोजन 4 हैं, चारों हाइड्रोजन के क्या आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए, 8, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास क्या आ गया, ये 4 इसके और 4 हाइड्रोजन के। यहाँ से हमें सबसे पहला रूल क्या है कि कोई भी कंपाउंड है, टोटल कंपाउंड के हमें क्या करने हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने। फर्स्ट रूल आपके पास ये है। अब आपके पास सेकंड रूल है कि अनायन के केस में, अब आपको पता है अनायन के केस में हम क्या करेंगे, जितना नेगेटिव चार्ज है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर हम वो ऐड कर लेंगे। जितना भी नेगेटिव चार्ज है उसके अंदर हम क्या कर लेंगे, उसको ऐड कर लेंगे। जैसे मैं आपके पास एग्जांपल लेती हूँ, CO3 2 नेगेटिव। अब कार्बन का आपके पास टोटल नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम काउंट करें तो कार्बन के कितने हैं, +3, ऑक्सीजन के 1 के इंटू 3, और उसके अंदर हम क्या कर देंगे, +2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे चार्ज कितना है, 2 नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास इसका मतलब क्या है कि टोटल इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर ऐड हो रहे हैं। इसने क्या कर रखा है, वो ऐड कर रखा है। या फिर जैसे ये तो एनायन के केस में है, अब अगर हम कैटायन के केस में देखें, सिंपल सी बात है। यहाँ पे कैटायन के केस में आपके पास क्या आएगा, जैसे मैंने NH4 पॉजिटिव ले लिया, तो यहाँ से हम नाइट्रोजन का लेंगे +4 हाइड्रोजन का लेंगे, उसमें से क्या करेंगे, -1। प्लस है तो उसमें से माइनस कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि आपको भी पता है कैटायन कब बनते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन्स लॉस करते हैं, और एनायन कब बनते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन्स का गेन करते हैं। तो अब इसने तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे हैं, लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रखे हैं, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से इसमें से हम माइनस कर देंगे और इसके अंदर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ यहाँ से बेटा, जैसे आपके पास जो है इसमें NCERT में भी आपके पास एक्सरसाइज है। सबसे पहले जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, CO का जो है आपको लेविस सिंबल बताना है, या लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो है आपको बताना है। अब जो है सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, कार्बन का और ऑक्सीजन का हम क्या करेंगे, लेविस स्ट्रक्चर बना लेंगे। कार्बन का 2 4 6 बना लिया, 4 ही होते हैं, ठीक है, 2 4 बना लिया हमने। अब बना लेंगे हम ऑक्सीजन का, कितने होते हैं, 2 4 6। अब अगर हम यहाँ से देखें, ध्यान से देखना, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ऑक्सीजन ने तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, ठीक है, ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, लेकिन जो ऑक्टेट है कार्बन का, ऑक्टेट तो देखो लेविस जो स्ट्रक्चर है उसमें भी हम उसका सेंट्रल मेटल एटम का क्या करेंगे, ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर हमने देखा कि इसके जो है ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, कार्बन ने तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनाए, यहाँ तो और भी रह गए इसके, तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे इसका, अब हम इसकी बॉन्डिंग देख लेंगे कि हमें ऑक्टेट भी कंप्लीट करना है, क्योंकि जो ऑक्टेट रूल का था उसमें यही तो लिमिटेशन थी कि जो सेंट्रल मेटल एटम है कहीं तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा और कहीं उसका एक्सपेंड हो रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब देखो कार्बन के हमें कितने लेने हैं, 2, यहाँ से हमने कर लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे हम कार्बन के, क्योंकि वैलेंसी या फिर जो बॉन्डिंग है वो तभी कंप्लीट होएगी। और यहाँ पे हम ले लेंगे ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के 1 2 3, तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ से ये हो गया। अब इसमें देखो ध्यान से, ये क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे और
ये तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड यहाँ बन गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 3 यहाँ बन गए, एक यहाँ बॉन्ड बन गया इसका, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, C ट्रिपल बॉन्ड, और ये क्या है इसके लोन पेयर्स, ये क्या है लोन पेयर्स। लोन पेयर्स का मतलब क्या है, यहाँ से किसी कार्बन ऑक्साइड का आपके पास क्या आएगा, लेविस सिंबल क्या आएगा यहाँ से कि ये अपना ऑक्टेट भी कंप्लीट कर लेगा, और आपके पास यहाँ से क्या आएगा, इसमें जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके पास क्या आ जाएंगे, उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बच जाएंगे, और वह आपके पास क्या बन जाएंगे, यहाँ पे लोन पेयर्स के फॉर्म में आ जाएंगे। तो यहाँ से ये इसका लेविस स्ट्रक्चर जो आपके पास यहाँ से ये बन जाएगा। अब आपके पास आता है, मैं NO2 का और बताती हूँ आपको। NO2 का देखो, NO2 नेगेटिव है, NO2 नेगेटिव है तो देखो NO2 नाइट्रोजन का कितना है 5 इंटू नाइट्रोजन हो गया, प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन हो गया। अब नेगेटिव चार्ज कितना है, ओनली 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा +1। टोटल चार्ज अगर हम देखते हैं तो इसमें कितना आ गया 18, ठीक है। तो यहाँ से टोटल चार्ज कितना आ गया 18 आने के बाद जैसे देखो हम क्या करेंगे, इसमें आपके पास स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, हमें जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो देखो रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन को हमने बीच में ले लिया, ऑक्सीजन को हमने दोनों तरफ ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इस तरफ तो एक बॉन्ड बना दें या इस तरफ 2 बना दें तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स कम दिखाएंगे, यहाँ पे अगर हम डबल बॉन्ड बना रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ कम दिखाएंगे। इसलिए यहाँ डबल बॉन्ड बनाने के बाद इसके ऊपर क्या रह गए, 2 ही लोन पेयर रह गए। यहाँ पे नाइट्रोजन ये रह गए 2 3 2 5, ठीक है। यहाँ से ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना रखा है तो 2 4, यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा 2 4, और यहाँ से ये आपके पास 6, ठीक है। यहाँ से ये आपके पास किसका आ गया NO2, और टोटल स्ट्रक्चर बनाने के बाद यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप बेटा इसके जो है एक्सरसाइज भी करोगे, इसमें जो स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं ये बहुत अच्छे एग्जांपल्स गिवन हैं, ये आप इसमें करोगे।